स्वर्ग लोक के राजा देवराज इंद्र ने महर्षि कश्यप की पत्नी दिति के भ्रूण की हत्या का प्रयास क्यों किया था? पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि कश्यप की अनेक पत्नियों में अदिति और दिति भी शामिल थीं, और अदिति से देवताओं का जन्म हुआ था और दिति से असुरों का जन्म हुआ था। जब पहले देवासुर संग्राम में असुरों की पराजय हो गई थी, जिससे दिति बहुत दुखी थीं, और वह सभी देवताओं विशेषकर उनके अधिपति देवराज इंद्र से प्रतिशोध लेना चाहती थीं। एक बार दिति ने अपने पति महर्षि कश्यप से कहा कि मैं देवराज इंद्र का वध करने के लिए एक समृद्धशाली और तेजस्वी पुत्र की याचना करती हूं। तब महर्षि कश्यप दिति से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बलिष्ठ पुत्र प्रदान करूंगा, परंतु इस बीच तुम्हें 100 वर्षों तक इसी तपोवन में रहकर अपने गर्भ की रक्षा करनी होगी। और इसी के साथ महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी गर्भवती दिति को कई निषिद्ध कर्म बताते हुए कहा कि गर्भिणी को संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए तथा वृक्ष की जड़ के पास नहीं जाना चाहिए, और वह जल के भीतर स्नान न करे, सूने घर में प्रवेश न करे, और घर की चौखट पर खड़ी न हो, कभी मन में उद्वेग न लाए, और सूने घर में बैठकर नख अथवा राख से भूमि पर रेखा न खींचे, और आलस करके न पड़ी रहे, और न ही अधिक परिश्रम करे, और उसे भूसी, कोयले, राख, हड्डी और खपड़े पर भी नहीं बैठना चाहिए, और घर में भी वह कलह न करे, और अंगड़ाई न ले, बाल खोलकर खड़ी न हो, और कभी अपवित्र न रहे, और उत्तर दिशा की ओर अथवा नीचे सिर करके कभी न सोए, और इसके अलावा नग्नावस्था में, उद्वेग की स्थिति में और बिना पैर धोए शयन करना भी मना है, और साथ ही साथ अमंगलयुक्त वचन मुंह से न निकाले, अधिक हंसी मजाक न करे, और गुरुजनों के साथ आदर का बर्ताव करे, मांगलिक कार्य करे, और सर्वौषधियों से युक्त जल से ही स्नान करे, वाणी से सबका सत्कार करे, और पति की निंदा न करे, और इतने नित्य कर्म अपनी पत्नी दिति को बताकर महर्षि कश्यप चले गए। तब दिति ने विधिपूर्वक महर्षि कश्यप की सभी बातों का पालन करना शुरू कर दिया, और इस बात से देवराज इंद्र भी भयभीत हो गए, और वह देवलोक छोड़कर महर्षि कश्यप की पत्नी दिति के पास आए, और उनकी सेवा करने के बहाने वहां आश्रम में रहने लगे। तब दरअसल स्वर्ग लोक के अधिराज देवराज इंद्र दिति के कार्यों में त्रुटि ढूंढ रहे थे, और बाहर से तो वह प्रसन्न दिखते थे, पर भीतर से भय के मारे भयभीत थे। और आखिर में जब 100 वर्षों की समाप्ति में 3 दिन शेष रह गए, तब दिति अत्यंत प्रसन्न थीं, और उनका हृदय संतान प्राप्ति के विचारों से मुग्ध था। तब इसी अति उत्साह में महर्षि कश्यप की पत्नी दिति एक दिन पैरों को धोना भूल गई, और बालों को भी खोलकर सो गईं। और इतना ही नहीं, निद्रा के भार से दर्भ होने के कारण दिन के समय में उनका सिर नीचे की ओर हो गया था। तब महर्षि कश्यप की पत्नी दिति की शुचिता में त्रुटि आई देखकर अवसर पाकर देवराज इंद्र दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए, और उन्होंने अपने वज्र के प्रहार से गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर डाले,
और बालक के सातों टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों में परिणत हो गए और रोने लगे। तब उस समय देवराज इंद्र ने उन्हें रोने से मना किया, किंतु उनका रुदन बंद नहीं हुआ। तो देवराज इंद्र ने पुनः उनमें से प्रत्येक के 7-7 टुकड़े कर दिए। अब वे 7 कुमार से 49 कुमारों में बदल चुके थे। अब सभी 49 कुमार मिलकर और जोर से रोने लगे। तब देवराज इंद्र ने मारुदध्वम अर्थात मत रो ऐसा कहकर उन्हें बारंबार रोने से रोका। और तब देवराज इंद्र को यह विचार आया कि यह 49 कुमार बालक अवश्य ही धर्म के प्रभाव से पुनर्जीवित हुए हैं और इन्हें पुण्य योग से जीवन मिला है, और इसी कारण से ही वज्र के प्रहार से भी इनका वध नहीं हो पाया, और यह एक से अनेक हो गए हैं, और फिर भी दिति के उदर की रक्षा हो रही है। और इसमें संदेह नहीं कि यह 49 कुमार बालक अवध्य हैं, अतः इन्हें देवता माना जाना चाहिए। और जब सभी बालक रो रहे थे, उस समय मैंने इन बालकों को मारुदह कहकर चुप कराने का प्रयास किया था, इसलिए यह सभी मरुत नाम से प्रसिद्ध होंगे। और ऐसा विचार कर स्वर्ग लोक के अधिराज देवराज इंद्र ने महर्षि कश्यप की पत्नी दिति से कहा कि मां, मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। मैंने भय से प्रेरित होकर यह दुष्कर्म किया है। और इस प्रकार से देवराज इंद्र ने बार बार दिति से क्षमा मांगी। और तब देवराज इंद्र ने स्वयं ही सभी मरुदगणों को देवता की पदवी प्रदान करके अपने समकक्ष बना दिया। और इसके उपरांत देवराज इंद्र महर्षि कश्यप की पत्नी दिति के 49 मरुत पुत्रों को लेकर स्वर्ग लोक चले गए। और तब सभी 49 मरुदगण भी यज्ञों के भाग के अधिकारी हुए थे। और इसी के चलते उन सभी 49 मरुतों ने असुरों से मेल नहीं किया था, और अपितु उनकी मैत्री अब देवताओं से भी हो गई थी। कथा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।